सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वह सामर्थ्य है। उसके वचन के द्वारा हर एक मनुष्य को जीवन प्राप्त होता है। इसलिए आइए उस वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 43 से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 43 से आइए देखते हैं। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते। लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर तोड़ते हैं। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुख पर आता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन कहता है, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कहता है कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। कहता है कि कोई ऐसा पेड़ जो निकम्मा होता है वह अच्छा फल नहीं दे सकता, और ना ही कोई निकम्मा पेड़ अच्छा फल से दे सकता है, ना ही कोई अच्छा पेड़ निकम्मा फल दे सकता है। कहता है कि कोई अच्छा फल बुरा, जो अच्छा पेड़ है वह बुरा फल दे ही नहीं सकता। कहता है कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता, और ना ही बुरा पेड़ अच्छा फल दे सकता है, क्योंकि निकम्मा जो पेड़ होता है वह निकम्मा ही फल देता है, और जो अच्छा पेड़ होता है वह अच्छा ही फल देता है। कहता है कि हर एक पेड़ अपने फल के द्वारा ही पहचाना जाता है। हर एक जो पेड़ होता है ना, वह अपने फल के द्वारा ही पहचाना जाता है, क्योंकि उसकी पहचान उसके फल से होती है। आम के पेड़ की पहचान उसके फल से होती है, अमरूद के पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। इसीलिए कहता है कि हर एक पेड़ की जो पहचान है उसके फल से होती है, उसके फल से उसकी पहचान किया जाता है। क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना ही झड़बेरी से अंगूर। कहता है कि कोई भी पेड़ झाड़ियों यानी झाड़ी वाले पेड़ यानी कटीले पेड़ से अंजीर को नहीं तोड़ता, ना ही झड़बेरी से अंगूर तोड़ता है। कहता है कि अर्थात वचन क्या कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आम के पेड़ में अमरूद या सेव का फल तोड़ा हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो विषैला, जैसे धतूरा के पेड़ से आम का फल तोड़ा हो। क्योंकि जो धतूर का पेड़ है, जो विषैला पेड़ है, वह वैसा ही फल देगा, ना कि वह आम या सेव का फल देगा। कहता है कोई जो बुरा पेड़ है वह अच्छा फल नहीं दे सकता, और ना ही कोई अच्छा पेड़ बुरा फल दे सकता है। क्योंकि आम का पेड़ या सेव के पेड़ में धतूरा का फल नहीं लग सकता, या कोई भी विषैला फल नहीं लग सकता। कहता है जब भी लगेगा तो उसके गुणों से भरा हुआ ही फल लगेगा। अगर अच्छा पेड़ है अच्छा फल देगा, बुरा पेड़ है तो बुरा फल देगा, क्योंकि हर एक पेड़ अपने फल के द्वारा पहचाना जाता है। हर एक पेड़ किसके द्वारा पहचाना जाता है? अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। ठीक उसी प्रकार जो भला मनुष्य होता है ना, उसके मन के भले भंडार से भली बातें निकलती है, और जो बुरा मनुष्य होता है उसके मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकलती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हर एक मनुष्य अपने फलों से पहचाना जाता है, अपने गुणों से पहचाना जाता है। अगर उस मनुष्य का जो गुण है, स्वभाव है, चरित्र है, चाल चलन, व्यवहार अगर अच्छा है तो वह व्यक्ति अच्छा कहलाता है। अगर उसके स्वभाव गलत है, उसके चाल चलन के विचार, उसके सारे काम गड़बड़ हैं, तो वह अच्छा नहीं परंतु बुरा मनुष्य कहलाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों,
इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बहनों, जो परमेश्वर का वचन कहता है ना कि हर एक मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होती है और हर एक पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। जब तुम फल को अच्छा कहते हो तो पेड़ को अच्छा कहो। अगर तुम फल को निकम्मा कहते हो तो पेड़ को निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल से पहचाना जाता है। इसलिए कोई भी मनुष्य का अगर गुण, स्वभाव, चाल चलन, रहन सहन अगर बुरा है तो उस मनुष्य को बुरा कहो। अगर उसका सारा स्वभाव, चाल चलन अगर पवित्र है, अच्छा है, तो उस मनुष्य को अच्छा कहो, क्योंकि अच्छे और बुरे की पहचान उसके गुणों से होती है, उसके फलों से होती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप अपनी पहचान या किसी भी मनुष्य की पहचान आप करना चाहते हो, उसके गुणों से करिए, क्योंकि गुण के द्वारा अच्छे और बुरे की पहचान होती है, चाल चलन, स्वभाव के द्वारा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि इसलिए परमेश्वर का वचन ये बातें कहता है क्योंकि जो कुछ मन में भरा होता वही मुख से बाहर निकलता है। क्योंकि मनुष्य अंदर से जैसा होता है ना, तो वह अंदर की बातें मुख पे आती है और बाहर निकलती है। अगर भला मनुष्य होता है, उसकी जुबान से, उसके मन के भंडार से जो बातें निकलती है, उसकी जुबान के द्वारा भली बातें निकलती है। अगर बुरा मनुष्य है तो उसके मन के बुरे भंडार से जो बातें बाहर निकलती है, वो बुरी बातें निकलती है। इसलिए मेरे प्यारी भाई, जो फल की पहचान है, जो फल की पहचान है, उसके स्वाद से किया जाता है। पेड़ की पहचान उसके फल से, उसके स्वाद से किया जाता है। तो सच में वो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, वो आपको चाहता है कि आप निकम्मा नहीं परंतु अच्छा फल, अच्छा पेड़ और अच्छा फल देने वाले बने। जो कोई व्यक्ति ऐसा बनता है, परमेश्वर के राज्य का वारिस होता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम जो कि आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा ताकि इनके शरीर को स्पर्श, शरीर में जितने भी दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, आज उनके जीवन में नए नए और अद्भुत काम होना चालू हो जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने तेरे विश्वास करने वाले, उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे शाप और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि उनके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ और बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, हे परमेश्वर तूने हमें अधिकार दिया, तेरे अधिकार के अनुसार आदेश करता हूँ कि जिनके सर में दर्द हो निकल जाए, आंखों में बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, नाक में बीमारी हो तो निकल जाए, इनके मुख में कोई बीमारी हो तो निकल जाए, गले की बीमारियां, सीने की बीमारियां निकल जाए, पेट की बीमारियां निकल जाए, कमर की तकलीफें निकल जाए, घुटने की तकलीफें निकल जाए, अरे जोड़ों का दर्द, जोड़ों की तकलीफें निकल जाए, हड्डी की बीमारी, मांसपेशियों की बीमारी निकल जाए, नसों की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके शरीर में ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जगह में सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए। मेरे महान प्रभु, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता पिता, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु है। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के अंदर ट्यूमर की बीमारी, बवासीर की बीमारी, जुकाम, खांसी, बुखार, प्रभु यीशु के नाम से किसी भी प्रकार की बुखार हो तो निकल जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, प्रभु यीशु के नाम से इसका लिवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। ओ प्रभु, जिसके शरीर के अंदर लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से गैस का बनना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसके पास संतान नहीं, उन्हें संतान की आशीष मिले। ओ महान प्रभु, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता पिता, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु है। हे परमेश्वर, जिसके पास संतान है उनके गर्भ को खोल, उन्हें संतान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके जीवन का लक्ष्य पूरा होने दे। जो सेवकाई करते हुए, हे परमेश्वर, सेवा में उनकी मदद कर। अपनी पवित्र आत्मा, अपने दान वरदान, अपनी आशीषों से उन्हें भर दे।
लिवरेश खाबारा दानमान दोलोर वासा खाला अबलबसेंदिर शुबलबसा खाबारंदा बसेंदिलेरी। महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुने आज इनके जीवन में नया चमत्कार होने पाए। लिवरेश खाराबंदो सुंदुलुरी, जिनके नाम क अक्षर से, जिनका नाम ग अक्षर से, जिनका नाम से बड़ा सा सलजम का बड़ा से जो होता है, जिनका नाम उस अक्षर से, प्रभु आज कह रहा है कि मैं आज इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, आज उनके जीवन से बाहर करता हूं। लिवरेश बारवा। महान परमेश्वर तेरी महिमा हो। अंग्रेजी का अंग्रेजी का के और अंग्रेजी का जे अक्षर और यल, ये 3 अक्षर के जितने लोगों का नाम है, आज परमेश्वर उनके घर के भंडार को भरने जा रहा है, उनके रोजगार में बरकत की आशीष दे रहा है। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इन सबके जीवन में, इनके घर, इनके परिवार, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी, बरकत होने पाए। हे प्रभु, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।